मेरे को आज एनर्जी ज़्यादा नहीं है। सबको पता होगा आज ऑफलाइन क्लास में आए थे, तो मैंने बोला भी था कि मेरा तबीयत बहुत खराब है। अभी क्लास हम नहीं लेने वाले थे, फिर भी आज ले लिए। आज नहीं होकर भी सब क्लास ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे को आज उतना एनर्जी नहीं है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, मैं 10 क्वेश्चन डील करूँगा। पहला क्वेश्चन, सभी आदमी रेडी हो जाइए और मैं सबको पढ़ूँगा, सबका आंसर पढ़ूँगा। सब रेडी हो जाइए, इजुल-फिजुल की बातें नहीं करनी है, इजुल-फिजुल की बातें नहीं करनी है, सब अटेंटिव हो जाइए। 10 क्वेश्चन मजेदार। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। When pollination takes place with the help of insect, it is known as, yes, लोग लिखने लगा है। चलिए, कोई हाँ, सी इंटरमोफिली। चलिए, क्या लिखा है, क्या नाम भी पढ़ने में नहीं बन रहा आज मेरे का। चलो, शिवम जी लिखे हैं इंटरमोफिली, सबका सी आंसर है, सबका सी आंसर ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आंसर बिल्कुल सी, कितना आसान है। अगर इंसेक्ट से होगा तो क्या कहते हैं इंटरमोफिली, इन पे सोचना क्या है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। ये लगता है हंसने वाला क्वेश्चन है, ये हंसी वाली क्वेश्चन है। चलिए, पढ़िए पढ़िए, फटाफट पढ़िए, फटाफट पढ़िए। मैंने पहले बोला कि मेरे को एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। अपन को जल्दी बोलो भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड द मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक पोनेटिंग एजेंट। पूरी दुनिया में बायोटिक यानी लिविंग बिंग्स जो एजेंट है, उस एजेंट में मोस्ट कॉमन एजेंट कौन है, बताए थे। पढ़ के बताओ। वेस्प्स, मॉथ, बटरफ्लाइज, बीज। मैंने बोला था कि एनिमल में सबसे अधिक कौन है, तो इंसेक्ट। और इंसेक्ट में सबसे अधिक कौन है, अब हम नहीं बोलेंगे। देखो भैया, ये कौन बंदा है, शिवम। शिवम लिखा। शिवम, आंसर आपका गलत है। उदय जी का आंसर सही है, बी। आंसर क्या हो गया, बी। आप लोग को बोले थे कि एनिमल में मोस्ट कॉमन एनिमल कौन है, तो इंसेक्ट। और इंसेक्ट में मोस्ट कॉमन कौन है, तो हनी बी। हनी बी यानी डी। आंसर क्या होगा, डी। और अब सब लोग डी लिखने लगे हैं। चलिए, साक्षी तो फोटो ही बना दी है हनी बी का, बहुत बढ़िया। एक आदमी मॉथ लिखा है, मॉथ नहीं होगा बेटे। और कुछ लोग बटरफ्लाई लिखे हैं, प्रियांशु जी बटरफ्लाई लिखे हैं, गलत आंसर है आपका। बटरफ्लाई ने बी बी बी, हनी बी। याद रखिए, मोस्ट कॉमन, मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक एजेंट, मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक पोनेटिक एजेंट कौन है, तो हनी बी, हनी बी। चलिए, अगला। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर करेक्टरिस्टिकली, बनाइए। जिस फ्लावर में इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है, फटाफट बताइए। छोटा होता है कि कलरलेस होता है, लार्ज होता है, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, रिच इन नेक्टर, स्मॉल, ब्राइटली। आपको एबीसीडी करके लिखना है, क्योंकि आप इतना नहीं लिख पाइएगा। जल्दी बोलो इसमें। तीसरा सवाल का, तीसरा सवाल जल्दी बोलो। ऐसे लिखो, तीन का ऐसे लिखो, ऐसे तीन लिख करके डैश, ए बी सी डी ऐसे लिखो, तो हम समझ जाएंगे कि आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तीन का ए कि तीन का बी कि तीन का सी। देखता हूं कौन आदमी फॉलो कर रहा है। मेरे बातों को फॉलो किसने किया, मैं आंसर देख लेता हूं। वैसे मैक्सिमम लोग बी लिखा, लेकिन मेरे तरह जैसे मैं बोला हूं वैसा अभी तक कोई लिखा नहीं है। आंसर तो मैं देख लिया। उदय जी, उदय जी लिखा है, मेरी बात को फॉलो किया है। तीन का बी, तीन का बी, बहुत बढ़िया। शिवम जी भी अब सब लिखने लगा, चलिए बहुत बढ़िया। आंसर होगा लार्ज, यानी जहां इंटरमोफिली होता है वो फ्लावर लार्ज हो, कलरफुल हो, फ्रेगरेंट हो। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, सब आदमी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन चलता हूँ, चौथा नंबर क्वेश्चन चलता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पता ही है, ये दोनों नया बैच है 11th का, बिल्कुल नया बैच है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे, चौथा क्वेश्चन। इफ इंडिविजुअल इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल, हाउ डू दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। सिखाए थे कि जनरली फूल बड़ा होता है, जनरली फूल बड़ा होता है, लेकिन अगर फूल छोटा हो गया तो गॉड ने क्या सिखाया कि तुम फूल छोटा हो, तुमको कीड़ा देख नहीं पाएगा, तुम इनकॉन्सिपिक्वस हो गए हो, तो अब तुम क्या करोगे, क्या करोगे कि तुमको दूर से कीड़ा देख लेगा, जबकि फूल छोटा है। छोटा नहीं होना चाहिए था, अगर छोटा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, सिखाए थे। एक जगह झुंड में आ जाओ, क्लस्टर में आ जाओ, और क्या बना दो, इन्फ्लोरेसेंस। तो वही कहता है कि अगर फूल छोटा हो जाए तो कैसे पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा, क्या उपाय करेगा। आंसर बोलो। चौथा का आंसर यस, चौथा का एक आदमी लिखा ए। नहीं 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 नहीं, ए नहीं होगा। उदय जी चौथा का ए नहीं होगा। प्रेम कुमार जी चौथा का बी लिखे हैं, और बहुत आदमी शिवम भी लिखे हैं, इन प्रोसेस, वेरी गुड। ये वाला क्लस्टर में आ जाएगा और कॉन्सिपिक्वस क्या हो जाएगा, जैसे ही गुच्छा में आएगा तो क्या बन जाएगा, इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस बन जाएगा तो दूर से दिखाई पड़ेगा कॉन्सिपिक्वस। कॉन्सिपिक्वस का मतलब स्पष्ट नजर आएगा और आराम से किसी भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए अगर फूल बड़ा नहीं होकर के छोटा हो गया तो ये काम करेगा। आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। चलिए बहुत बढ़िया, सब आदमी लिखा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स, बढ़िया से बनाइएगा, अभी तुरंत पढ़ा है, अभी तुरंत। ऐसा फ्लावर्स जिसका पॉलिनेशन होता हो किससे, बीटल से या फ्लाई से, मक्खियों से। तो कहता है सीक्रेट डैश टू अट्रैक्ट दिज स्पेसिफिक एनिमल विजिटर, मक्खियों से और बीटल से होने वाले पौधों में ऐसा पौधा अपने फूल से क्या निकालता है, कुछ याद करो, हम नहीं बोलेंगे। स्वीट फ्रेग्रेंस, स्टिकी लैटेक्स, फाउल ऑर्डर, न्यूट्रिटिव वैक्स। जल्दी बारी आंसर पचमा का। अब मैं देखता हूं पचमा का क्या मारा सबन। पचमा, पचमा लिख के, हाँ एक लड़का उदय लिखा है फॉल ऑर्डर, यस अच्छा लिखा है। सब आदमी इसको मारिए बेटे। अभी अभी सिखाए थे कि जिस फूल में पॉलिनेशन किससे हो, मक्खी से हो या बीटल से हो, ऐसा फूल दुर्गंध निकालता है। दुर्गंध का मतलब बैड ऑर्डर या फॉल ऑर्डर, फॉल माने दुर्गंध, तो आंसर होगा फॉल ऑर्डर, दुर्गंध निकालता है। ठीक है, चलिए तो आंसर ठीक से मारिए ताकि आपके 12वीं की बोर्ड में अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आप गलती ना करें। ये बात तो पक्की है, जितना क्वेश्चन मैं करा देता हूं उससे बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिएगा आप एग्जाम देकर आइए तब तो बात कीजिएगा हमसे ना, अभी तो आपको जो मजाक लगे। चलिए छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बना लीजिए, बंद से कर लीजिए, मात्र 5 क्वेश्चन बच गया, जल्दी बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोवाइड्स स्पेस, जगह देता है अंडा देने के लिए, इन इट्स टॉलेस्ट फ्लावर, अपने सबसे लंबे फ्लावर। अच्छा, आप पूछना चाह रहे हैं कि किस प्लांट का फूल सबसे लंबा होता है और उस लंबे फूल में कीड़ा को बुलाकर जगह देता है अंडा देने के लिए। आप यही विच कैन ग्रो अप टू 6 फीट लॉन्ग, आंसर मारिए, सब आदमी सही मारिएगा। मेरे को पता है कि दुनिया का सबसे लंबा फ्लावर क्या होता है। एक लड़का लिखा है युक्का, कौन लिखा है युक्का, उदय, उदय जी युक्का नहीं होगा, युक्का नहीं होगा, आंसर लिखिए युक्का नहीं, करण कुमार, युक्का नहीं होगा, युक्का नहीं होगा, यस अविनाश कुमार लिखा है एमॉर्फोफिलस, अभिषेक कुमार एमॉर्फोफिलस। बहुत लोग गलत आंसर दे दिए हैं, आंसर मारिए एमॉर्फोफिलस, एमॉर्फोफिलस। कोई भी आदमी बढ़िया चैट करेगा, कोई खराब चैट नहीं करेगा, नहीं तो आपको आप निकाल दिए जाओगे। चलिए सभी आदमी मारिए एमॉर्फोफिलस, क्योंकि एमॉर्फोफिलस का फ्लावर क्या होता है, टॉलेस्ट फ्लावर होता है और ये लगभग 6 फीट लॉन्ग होता है और इसके अंदर कीड़ा आते हैं क्या देने के लिए, अंडे देने के लिए। इसका आंसर होगा बी। आगे चलता हूं, 7वां क्वेश्चन, जरा फटाफट पढ़िए सब आदमी, क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। एन ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, देखो अभी तुरंत पढ़ाए ना, अभी के पढ़ाए हुए में अगर तुम गलत जवाब देते हो ना तो मेरा दिल बिल्कुल टूट जाता है। आप क्या सुने, जो बंदा गौर से सुन रहा है, ऑनलाइन को बढ़िया से पढ़ रहा है, गलत सवाल देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या आया, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है, हिंट अभी बताए थे। इज फाउंड बिटवीन व्हिच इंसेक्ट, किस कीड़ा और किस प्लांट स्पीसीज के बीच में ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वेयर नीदर कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट अदर, जहां पर नीदर माने कोई भी नहीं, कोई भी नहीं एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरा कर सकता है। तो जल्दी बोलिए, हनी बी लोटस, मॉथ एंड युक्का, बीटल एंड वाटर लिली, बटरफ्लाई एंड सनफ्लावर। इसका आंसर सब आगे सही मारिएगा, ये मैं कहता हूं, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो। यस मैक्सिमम लोग सही लिख रहे हैं, आंसर होगा बी, मॉथ एंड युक्का, लगभग सब लोग सही लिख रहे हैं। अविनाश जी, करण जी, साक्षी, सब लिखा है, अविनाश, अभिमन्यु, बहुत बढ़िया, सुशांत जी सब सही है। चलिए अगला 8वां, मात्र 3 क्वेश्चन बच गया, 3 क्वेश्चन बच गया। 8वां, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर बायोलॉजिकली टर्म्ड एज, क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर फंस गए तो सोच लीजिए। ऐसा इंसेक्ट जो आया, नेक्टर भी खा लिया, पॉलन ग्रेन भी खा लिया, लेकिन बदले में पॉलिनेशन नहीं किया, डकैती किया, चोरी किया, उसे क्या कहते थे, क्या याद है कि नहीं याद है, जल्दी बोलिए। बायोटिक एजेंट, ट्रू पॉलिनेटर, नेक्टर या पॉलन रोबर या सिम्बायोन्ट्स, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यस 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 यस, अंजनी जी आंसर सी बोले हैं, कि आंसर क्या होगा सी, कि जो डकैती किया, आया और नेक्टर भी खा लिया,
फूलों का रस चूस लिया, पॉलिन ग्रेन भी खा लिया और बदले में पॉलिनेशन नहीं किया। देखते हो, विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन किए रस चूस के भाग गया। इस प्रकार के एनिमल को या पॉलिनेटर को क्या कहते हैं? नेक्टर या प्लेन रोबर कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मैक्सिमम लोग सी ही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। साक्षी, प्रेम, दिलखुश, आलोक, अविनाश, बिल्कुल सही है। अभिमन्यु जी, प्रेम कुमार जी, सब बिल्कुल सही है। सुशांत जी, चलिए, दुर्गा जी, दीपक जी, चलिए बहुत बढ़िया। नौमा, नौमा जल्दी कीजिए फटाफट। नौमा सवाल, नौमा सवाल, द कंटिन्यूअस डायलॉग, देखते हैं कौन बनाता है। डायलॉग बाजी हो रहा है, पहचान रहा है तुम मेरे लिए फिट हो कि नहीं फिट हो। अब हम हिंट नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस डायलॉग दैट डिटरमाइंस द कॉम्पेटिबिलिटी, कि तुम मेरे लायक हो कि नहीं हो, कॉम्पेटिबल हो कि इनकॉम्पेटिबल, और इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा इज मेडिएटेड बाय, किस घटना के द्वारा पॉलन ग्रेन की कॉम्पेटिबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी का डिटर्मिनेशन किया जाता है। जल्दी बोलिए। वाटर करंट, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ पॉलन एंड पिस्टिल, और एयर प्रेशर। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये घटना जो कंटिन्यूअस डायलॉग बाजी हो रहा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का, मनी कहा जाए ये क्या है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जल्दी बोलिए। अब देखता हूं कौन कौन मारा है। अभिमन्यु जी मारा है केमिकल, केमिकल, यस, सबका सही है, सब सी मारा, बिल्कुल बिल्कुल। अब लगता है कि सब ध्यान से सुना था, पढ़ा था, सबका सही है। चलिए बहुत बढ़िया, सब आदमी बिल्कुल सही है, एकदम आराम से मारे, दिल खुश कर दिया यार। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, अभी अभी पढ़ाए, अगर नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता हमको। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन पर आइए, और लास्ट क्वेश्चन के बाद क्लास समाप्त कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, सभी आदमी आइए और लास्ट क्वेश्चन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, चलिए रेडी हो जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, टोटल आदमी आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। हो कहीं यही क्वेश्चन आ जाए आपका, आपके एग्जाम में। चलिए, विच स्ट्रक्चर गाइड द ग्रोथ, गाइड करता है, कौन स्ट्रक्चर रास्ता दिखाता है, गाइड करता है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द सिनर्जिड बाय सिक्रेटिंग केमिकल सब्सटेंस, कौन अपने अंदर से केमिकल सब्सटेंस को निकालकर पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब को कहता है इधर आइए, इधर आइए। कौन, वह कौन स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर से केमिकल निकाल निकाल के गाइड करता है कि इधर आइए? जल्दी बोलिए। एंटीपोडल सेल्स, फिलीफॉर्म एपरेटस, सेंट्रल सेल्स, माइक्रोपाइल। लास्ट सवाल है, जवाब दीजिए। फिलीफॉर्म एपेटस, अभिमन्यु जी लिखते हैं एकदम बहुत स्पष्ट, बहुत बढ़िया से लिखा है फिलीफॉर्म एपेटस, और सभी लोग लिखा है बी और बी। शिवम जी भी लिखे हैं फिलीफॉर्म एपेटस। चलिए, बहुत लोग लिखे हैं फिलीफॉर्म एपेटस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और धीरज जी आप लिखे हैं बी बी, चलिए बहुत बढ़िया। साक्षी, चलिए तो आंसर होगा फिलीफॉर्म एपरेटस, यानी वो जो इम्ब्रियोसैक था, इम्ब्रियोसैक में जो होता है एग एपरेटस, जहाँ सिनर्जिड था, सिनर्जिड के बॉडी पर क्या होते हैं, एग एपरेटस, वो केमिकल निकालता, और उसी केमिकल के कारण ये ऐसे उसको गाइड किया जाता है पॉलन ट्यूब को, और तब वो पहुंचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। सभी आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अंत तक बने रहे। प्रेम जी, आलोक जी, चलिए बहुत बढ़िया। राजू जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शी यू।